कर्क रेखा पर स्थित राजधानी कौन सी है? एकमात्र राजधानी जो कर्क रेखा पर भारत की स्थित है, भारत के राज्य की स्थित है, वो है रांची। एक और कर्क रेखा से प्रमुख जो फैक्ट है वो है कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी। वो कौन सी नदी है? माही नदी। और ये कहां की नदी है? गुजरात की नदी। जो माही नदी निकलती है, ये निकलती है अरावली की पहाड़ियों से, जो कि एक मौसमी नदी है। तो इस तरह से हमने कर्क रेखा को देख लिया। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। इसका जो अक्षांशीय नंबर है वो है 23.5 डिग्री नॉर्थ। इसकी जो 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। सबसे ज्यादा जो कर्क रेखा की लंबाई है वो किस राज्य में है? वो है मध्य प्रदेश में। और सबसे कम कर्क रेखा की लंबाई है वो है राजस्थान में। कर्क रेखा पर स्थित राजधानी वो है रांची। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी जो है वो माही नदी है। इस तरह से कर्क रेखा के बारे में हमने देख लिया। और अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा भारत की मानक समय रेखा। क्योंकि हम भारत का अक्षांशीय विस्तार देख रहे हैं तो हम एक तरफ से ही खत्म करेंगे सारा अक्षांशीय विस्तार। भारत का भारत की मानक समय रेखा ये कितने अक्षांश है? ये कितने देशांतर है? 82.5 देशांतर पूर्व, या 82 सही 82 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ये जो है ये 5 राज्यों से मानक समय रेखा जो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पांच राज्य इसमें कौन कौन से हैं? ये देखिए 5 राज्य। तो इस तरह से ये यहां से होकर गुजरती है 5 राज्यों में। पहला इसमें आता है यूपी, दूसरा आता है इसमें एमपी, तीसरा आता है छत्तीसगढ़, फिर आता है उड़ीसा, फिर आता है आंध्र प्रदेश। तो इसमें कौन कौन से 5 राज्य आते हैं? उत्तर प्रदेश, दूसरा जो राज्य आता है वो है अपना मध्य प्रदेश, जो तीसरा राज्य है वो है छत्तीसगढ़, फिर जो चौथा राज्य है वो है उड़ीसा, पांचवा राज्य जो है वो है आंध्र प्रदेश। जो उत्तर प्रदेश के ये मिर्जापुर से होकर गुजरती है।
कहां से गुजरती है? मिर्जापुर से होकर के। तो भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है, या फिर यहां कहीं कहीं नैनी भी मिलेगा आपको, लेकिन जो सही बात है वो क्या है? मिर्जापुर है, नैनी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये 5 राज्य हो गए। ये जो 0 डिग्री देशांतर है, जीएमटी लाइन, ग्रीन मेडिटेरियन टाइम जोन जो है 5.5 घंटे आगे है। जो लंदन से होकर गुजरती है ये वाली रेखा 82.5 डिग्री देशांतर पूर्व, कितने घंटे आगे है? 5.5, 5 घंटे 30 मिनट, 30 मिनट जो ये आगे है 0 डिग्री देशांतर से। कैसे हो जाता है? हमें पता है एक देशांतर जब हम पासिंग करते गुजरते हैं तो 4 मिनट का अंतर होता है। जब पृथ्वी एक देशांतर घूम जाती है 4 मिनट में घूमती है। तो 82.5 में जब हम 30 मिनट में जब हम 4 मिनट का गुणा करेंगे तो टोटल जो हमारा निकलेगा वो निकलेगा 330 मिनट, और इसका जो मतलब होगा वो होगा 5 घंटे 30 मिनट। तो इस तरह से ये हमारी मानक समय रेखा हो गई। अब हम अगले टॉपिक पे बात करते हैं। मानक समय रेखा के बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा टॉपिक है भारत के प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश। एक चीज और यहां पे एक बात और हम आपको बता दें, यहां पर जो जो ये देशांतरी समय नहीं, जो देशांतरी समय है, जो भारत की मानक समय रेखा गुजरी है, जो इतना बड़ा अंतर होता है कि जो सूर्य के जब यहाँ पर किमथू अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उगता है उसके 2 घंटे बाद यहाँ गुजरात में उगता है। तो इसीलिए एक अरुणाचल प्रदेश अर्थात नॉर्थ ईस्ट वाले एक अलग टाइम जोन की मांग करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट वाले कहते हैं कि हम एक अलग टाइम जोन होना चाहिए हमारा, क्योंकि भारत के पूर्वी जो बिंदु है, पूर्वी और पश्चिमी बिंदु में 2 घंटे समय का अंतर हो जाता है टाइम जोन के हिसाब से, जो हमारी मानक समय रेखा हमने ले रखी है उसके हिसाब से। अब हम बात करेंगे भारत के केंद्र शासित प्रदेश। भारत के केंद्र शासित प्रदेश, तो केंद्र शासित प्रदेश है, ये कितने प्रदेश थे? देखिए 2019 से पहले ये जो प्रदेश थे वो कितने प्रदेश थे? 7 प्रदेश, 7 यूटी थी, यूनियन टेरिटरी, यूटी लिखता हूं मैं। अब क्या हुआ इसमें? 31 अक्टूबर 2019 को जो जम्मू कश्मीर था, जो राज्य था, उससे क्या किया सरकार ने? यहां पर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया। और 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से बने? एक तो बना यहां पर जम्मू एंड कश्मीर, और जो दूसरा केंद्र शासित प्रदेश बना वो बना था हमारा लद्दाख। इस तरह से अब कितने हो गए? 7+2। तो इस समय हमारे 2019 में हो गए 9। जम्मू कश्मीर की जो कैपिटल थी, राजधानी, 2 राजधानियां हैं जम्मू कश्मीर की। एक तो है श्रीनगर
श्रीनगर जो झेलम नदी के किनारे है। दूसरी जो इसकी कैपिटल है वो है जम्मू वो तवी नदी के किनारे है। लद्दाख है, लद्दाख की कैपिटल जो है वो है लेह, जो किसके सिंधु नदी के किनारे है। तो इस तरह से हमने देखा कि कितने 31 अक्टूबर 2019 को दो कैपिटल, दो यूनियन टेरिटरी बनी। वो थी, एक थी जम्मू कश्मीर, तो जिसकी कैपिटल श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है, जम्मू तवी नदी के किनारे है। और लद्दाख बनी कैपिटल। वो लद्दाख जो है वो लेह, इसकी कैपिटल लद्दाख बना यूनियन टेरिटरी, उसकी जो कैपिटल है वो लेह है, जो कि सिंधु नदी के किनारे है। इसमें जो अगली बात करते हैं 26 जनवरी 2020। इस दिन क्या हुआ, जो दो यूनियन टेरिटरी थी, एक थी दादर एवं नगर हवेली, दूसरी थी दमन दीव। इन दोनों को मर्ज कर दिया गया और जोड़ दिया गया, एक ही कैपिटल बना दी गई, दादर नगर हवेली। और दमन एंड दीव। इसकी जो कैपिटल है, राजधानी है, वो है दमन। तो इस तरह से हमारी आज जो हम प्रेजेंट में वर्तमान में कितनी यूनियन टेरिटरी है, वो है 8। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी कौन सी है? जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश यूटी कौन सा है? दिल्ली। जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा यूटी कौन सा है? वो है लक्षद्वीप। क्षेत्रफल के हिसाब से क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा यूटी कौन सा है? वो है लद्दाख। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा यूटी कौन सा है? के आधार पर सबसे छोटा यूटी कौन सा है? वो भी लक्षद्वीप ही है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा यूटी कौन सा है? लक्षद्वीप। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की हमने बात की। 2019 में 7 यूटी थे। 7 यूटी में 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर जो राज्य था वो 2 कैपिटल में, नहीं 2 यूटी में डिवाइड हो गया।
जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। जम्मू एंड कश्मीर की दो कैपिटल है, हमें पता है राजधानी, एक श्रीनगर जो झेलम नदी के किनारे है, और दूसरा जो है वो है जम्मू जो तवी नदी के किनारे है। और हम बात करें लद्दाख, लेह, इसकी कैपिटल लेह है जो सिंधु नदी के किनारे है। इस तरह से कितनी हो गई थी हमारी यूनियन टेरिटरी? 9। लेकिन 26 जनवरी 2020 को सरकार ने बिल ला करके दादर नागर हवेली और दमन दीव को मर्ज कर दिया। इस तरह से हमारी जो टोटल कैपिटल यूटी रह गई 8 कैपिटल, जो दादर नगर हवेली और दमन दीव जो यूटी इसकी कैपिटल थी दमन। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी यूटी जो है वो दिल्ली है। जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा जो यूटी है वो लक्षद्वीप है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा यूटी लद्दाख और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा यूटी जो वो है लक्षद्वीप। अब हम राज्यों की बात करेंगे। अब राज्यों क्या हम इसमें सीधी बात करते हैं, क्या नाम, हम हमारे पड़ोसी देश भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश भारत के पड़ोसी देश सीमा पर स्थित। कौन कौन से हैं यहां देखते हैं हम। ये देखिए, तो भारत के पड़ोसी देश देखते हैं जो सीमा पर स्थित है। पहला तो हो गया यहां पाकिस्तान, दूसरा यहां पर है जम्मू कश्मीर जो लद्दाख से मिलता है वो अफगानिस्तान, तीसरा यहां पर है चाइना, चीन, यहां पर नेपाल, यहां भूटान, यहां म्यांमार, म्यांमार के यहां पर बांग्लादेश। तो कौन कौन से देखो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। जो सर्वाधिक सीमा जो लगती है वो लगती है इनकी देखें कितनी सीमा मिलती है, अर्थात भारत और जो बांग्लादेश की सीमा की लंबाई देशों की सीमा की लंबाई और क्रम। जो सर्वाधिक लंबाई है वो है बांग्लादेश, कितनी लंबाई है इसकी? 4096 किलोमीटर। सेकेंड नंबर पर आता है चाइना, चीन, इसकी लंबाई है 3488 किलोमीटर। तीसरे नंबर पर आता है नेपाल,
पाकिस्तान, इसकी कितनी लंबाई है? 3323 किलोमीटर। इसके बाद चौथे नंबर पर नेपाल। नेपाल की कुल कितनी लंबाई है? 1751 किलोमीटर है शायद, देख लेना अगर कोई गड़ो, लेकिन ये पूछी नहीं जाती है, बस 3 का ही याद करना, ये प्रमुख है जो आएगा। फिर इसके बाद म्यांमार। म्यांमार के बाद 6वें नंबर पर आता है भूटान, और इसके बाद 7वें नंबर पर आता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की कुल कितनी लंबाई है? 106 किलोमीटर। तो इसलिए भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। तो देशों की सीमा की लंबाई की बात करें, हम क्रम की बात करें, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, 7 देश जो है प्रमुख सीमा से, स्थलीय सीमा से वो बनाते हैं, क्या नाम, सीमा साझा करते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो सीमा बनती है वो बनती है बांग्लादेश की 4,096 किलोमीटर, चाइना की जो चीन के 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, नेपाल 1751 किलोमीटर, इसके बाद म्यांमार आता है, भूटान आता है, भूटान की 693 किलोमीटर है शायद, ऐसा ही कुछ है, अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई बात की जाए तो वो कितनी है? 15,200 किलोमीटर। इसके बाद हम बात करते हैं तो भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर।